चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन की। होता क्या पैरामीट्रिक फंक्शन? जब हमें दो फंक्शन जैसे x और y, जब हमें दो फंक्शन गिवन होते हैं x और y, लेकिन किसी तीसरे फंक्शन की फॉर्म में जैसे कि t, तो इस तरह के फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। फाइंड आउट हमें dy ओवर dx ही करना होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, वो कहता है if x is equal to a multiplied by t plus sin t and y is equal to a multiplied 1 minus cos t, find dy over dx। यानी मेरे पास दो फंक्शन है x एंड y, किसकी फॉर्म में? t की फॉर्म में, यानी थर्ड फंक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। चलिए निकालते कैसे, देखिए। जैसे हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई टी प्लस साइन टी, यानी फंक्शन x किसी तीसरे फंक्शन यानी t की रेस्पेक्ट में हमें गिवन है। हमें निकालना dy ओवर dx, लेकिन मेरा फंक्शन तो t है, तो मैं इस फंक्शन को t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t की रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों। देखिए dx ओवर dt। अब a क्या है? a तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है और वो मल्टीप्लाई में होता है तो उसमें ऐसे ही कॉपी करते हैं। ठीक है, चलिए t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये 1 हो गया। साइन t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये cos t हो गया। यानी x इक्वल टू a t प्लस साइन t का डिफरेंशिएशन a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos t, राइट। चलिए इसी तरह से y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? a मल्टीप्लाई 1 माइनस cos t। चलिए y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt। a 1 क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ कुछ और है भी नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t दैट इज 0 माइनस ये बना cos t। cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू t? माइनस sin t। एक माइनस मेरे पास डिफरेंशिएशन से आएगा, एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस, ये बन गया sin t, यानी बना a मल्टीप्लाई बाई sin t। ठीक है ना, dy बाई dt इज इक्वल टू a sin t। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे तो फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। तो कैसे निकालें? ये हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। यानी ये जो dt ओवर dx है, मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। चलिए dy ओवर dt, व्हाट इज द dy ओवर dt? दिस इज a sin t एंड दिस इज dt ओवर dx, यानी मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 1 अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos t। तो ध्यान से देखो बच्चों, a से a कैंसिल, दिस इज sin t अपॉन 1 प्लस cos t। अब फिर से देखें, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन उसे बोलते हैं जब हमें दो फंक्शन गिवन होते हैं x एंड y, और वो किसी तीसरे फंक्शन की फॉर्मेट में होते हैं। जैसे कि x की वैल्यू भी t की फॉर्म में है, y की वैल्यू भी t की फॉर्म में, या x की वैल्यू भी u की फॉर्म में, y की वैल्यू भी u की फॉर्म में। जब इस तरह के फंक्शन होते हैं उसे पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे मुझे x की बनता a मल्टीप्लाई बाय t प्लस साइन t, क्योंकि मेरे पास फंक्शन t है तो इसलिए मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। तो x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, dx ओवर dt इज इक्वल टू a t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, sin t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस cos t। तो इट बिकम a प्लस a मल्टीप्लाई 1 प्लस cos t। यहाँ पर गिवन है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos t। तो y का फिर से t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दिस इज dy ओवर dt। a मल्टीप्लाई में सेम रहा, 1 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t 0 हो गया, माइनस cos t का हो गया sin t, हो गया a sin t। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है? dy ओवर dx। dy ओवर dx निकालेंगे dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। dy ओवर dt क्या है हमारे पास? dy ओवर dt है a मल्टीप्लाई बाय sin t, और dt ओवर dx ओवर dt का रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos t। देखो a से a कैंसिल, sin t अपॉन 1 प्लस cos t। बस इसके बाद मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बताया, डिफरेंशिएशन में भी बताया कि cos t के साथ जब भी 1 दिखाई दे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और इस 1 को हटाइए।
अगर आप नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाँ 2 sin t by 2 cos t by 2 अपॉन 1 प्लस cos t का फॉर्मूला 1 हटाने के लिए 2 cos स्क्वायर t by 2 माइनस 1, देखो 1 से 1 कैंसिल, ये बन गया 2 sin t by 2 cos t by 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर t by 2, देखो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से cos कैंसिल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, यानी dy ओवर dx की वैल्यू होगी tan t बाई 2। और मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मुझे फाइंड आउट करना था dy ओवर dx, एंड वी कैन से द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू tan t बाई 2। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। चले कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, इफ x is equal to a multiply by cos theta plus log tan theta by 2 and y is equal to a sin theta, find dy over dx at theta is equal to pi by 4। चलिए लेते हैं हम, x is equal to क्या गिवन है बच्चों, x is equal to a cos theta plus log tan theta by 2। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करें, देखिए इस बार क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन है, इस बार देखिए थर्ड फंक्शन मेरा थीटा है ना, मैंने कहा था ना x और y की वैल्यू आएगी जो किसी थर्ड फंक्शन के रेस्पेक्ट में होगी, थर्ड फंक्शन हमारा थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए dx ओवर डी थीटा, dx ओवर डी थीटा, थीटा की रेस्पेक्ट में करें a, cos थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दिस इज माइनस sin थीटा। चलिए पहले log का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा ना, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा बाई 2, अब थीटा बाई 2 का भी करना पड़ेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन दिस इज 1 अपॉन 2 a, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहा हूं बच्चों में, माइनस sin थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, बीच वाला फंक्शन बीच वाला और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, a ये हो गया माइनस का sin थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा, देखो एक तो बचा 2, एक बचा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एक बचा हमारे पास sin थीटा बाई 2, ठीक है ना। देखो स्क्वायर से cos थीटा कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, ये क्या dx ओवर डी थीटा, तो यानी मेरे पास बचा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कितना, a मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा प्लस ऊपर से cos थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों नीचे 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये फंक्शन बचा, तो ये हो गया a माइनस साइन थीटा, ठीक है 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या होता है बच्चों, दैट इज क्या होता है साइन थीटा, यस ये हो गया साइन थीटा। एलसीएम ले लें यहाँ पर, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हो गया a, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। चलिए ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, dx ओवर डी थीटा, dx ओवर डी थीटा की वैल्यू है। अब आइए y इज इक्वल टू गिवन है a साइन थीटा, dy ओवर डी थीटा क्या हो गया a cos थीटा, है ना, a तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में इसलिए जीरो नहीं होगा, जैसा वैसे रहेगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। चलिए लेकिन ये तो dy ओवर dx निकालना है बच्चों, dy ओवर dx कैसे निकालें, dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx, ठीक है। चलिए dy ओवर डी थीटा कितना है, dy ओवर डी थीटा a cos थीटा और डी थीटा ओवर dx कितना है, देखिए इसका रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए ध्यान से cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल,
ए स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बिकम ए स्क्वायर टेन थीटा। ए स्क्वायर टेन थीटा किसकी वैल्यू है? डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर टेन थीटा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है मुझे डी वाई ओवर डी एक्स बताइए व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो वो कहता है ना डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बताइए व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो थीटा की वैल्यू जब हमारा फंक्शन हम डिफरेंशिएट कर लें और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तब वैल्यू पुट करना, क्योंकि मुझे लगता है ये फंक्शन की जो कंडीशन है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यानी इस स्टेज पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम कहेंगे नाउ डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, यानी डी वाई ओवर डी एक्स तो कितना थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, क्योंकि ए स्क्वायर टेन पाई बाय 4, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर टेन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, सो इट बिकम ओनली ए स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हुआ कैसे एक बार और बता देता हूं। देखिए हमें x की वैल्यू गिवन थी a मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा प्लस log tan थीटा बाय 2, ये हमने लिख लिया। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा हमारा फंक्शन है तो dx ओवर d थीटा, a रिमेन सेम, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस log का चेन रूल यूज करेंगे, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जो भी है वो आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा बाय 2, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 का 1 अपॉन 2। फिर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे इस फंक्शन को, माइनस sin थीटा सेम रहेगा प्लस sec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाय 2, tan स्क्वायर थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मिडिल वाला फंक्शन मिडिल में जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है। तो ऊपर हो गया हमारा cos थीटा बाय 2, नीचे आ गया एक तो 2 आ गया, एक cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया, एक sin थीटा बाय 2 आ गया। स्क्वायर से cos थीटा बाय 2 कैंसिल, 1 अपॉन 2 cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2, ये sin थीटा का फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पर sin थीटा पुट कर लिया, दिस इज 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, इट बिकम sin थीटा। एलसीएम लिया, ये हो गया माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा पुट कर लिया। ये मेरी dx ओवर d थीटा की वैल्यू आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये y है a sin थीटा जिसका डिफरेंशिएशन हो गया a cos थीटा, लेकिन मुझे तो dy ओवर dx चाहिए, तो dy ओवर d थीटा मल्टीप्लाई बाय d थीटा ओवर dx, dy ओवर d थीटा a cos थीटा इनटू इसका रेसिप्रोकल a sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो a sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, a sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान से देखो, आपने मेरी गलती नहीं पकड़ी। जब इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो a नीचे जाएगा ना कि ऊपर आएगा, ठीक है ना। ये अगर a नीचे तो उससे a से a कैंसिल, ये पूरा a कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। चलिए जब a कैंसिल हो गया तो बचा cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमारा tan थीटा होता है, और पाई बाय 4 पर tan थीटा की वैल्यू दैट इज 1 ओनली। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली 1 इज द आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। देखिए x इज इक्वल टू a sin 2t मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos 2t। देखिए दो फंक्शन है मल्टीप्लाई, वैसे तो 3 फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये 2 फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चलो इससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस लिखा रहेगा, लेकिन ये 2 फंक्शन है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इन द सेम वे y इज इक्वल टू b cos 2t मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 माइनस cos 2t। यहाँ पर भी 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई में और b कांस्टेंट फंक्शन है, उसे तुम बाहर रखेंगे। और हमें प्रूव करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू b अपॉन a, बट कब? when t is equal to pi by 4, यानी the value of dy over dx at x is equal to pi by 4 is b upon a, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए लिखते हैं x is equal to a sin 2t मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos 2t। देखिए ये तो मेरा कांस्टेंट फंक्शन, इसे तो मैंने कर दिया बाहर, और अगर आप ध्यान से देखिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारे पास सेकंड फंक्शन। मल्टीप्लाई में तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। चलिए करते हैं dx ओवर dt, t इस बार हमारा फंक्शन है तो a sin 2t सेम, sin 2t सेम, एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2t या 2t का 2 यानी माइनस 2 sin 2t, ठीक है, प्लस
1 प्लस कोस 2t सेम, ठीक। साइन 2t का डिफरेंशिएशन, साइन का हो गया कोस 2t और 2t का 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 2t, ये हो गया। यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, 2a, ठीक है। ये हो गया कोस 2t मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस 2t प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन 2t, साइन 2t, और ये हो जाएगा साइन 2t माइनस साइन 2 तो हमने कॉमन ले लिया है ना, माइनस साइन स्क्वायर 2t, माइनस साइन स्क्वायर 2t, ठीक है। चले एक काम और हो सकता है, तो मैं इसे कर रहा हूं, बाद में देख लेंगे, चेंज कर लेंगे। इसे ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, कोस 2t प्लस कोस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t। मैंने क्या किया देखिए, कोस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, ये मेरा एक फॉर्मूला बन रहा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। ये फॉर्मूला मेरे यहाँ पर बन रहा है, तो इसे हम बना ही देते हैं। 2a ये हो गया कोस 2t प्लस ये हो गया कोस 4t। हालांकि यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन रहा है यहाँ पर कि कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला, तो इसे भी बना ले, चलो बना लेते हैं। तो ये हमारा चल रहा है dx ओवर dt, तो 2a, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई बाई, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कोस c प्लस कोस d, कोस c प्लस कोस d इज इक्वल टू 2 कोस c प्लस d अपॉन 2 कोस c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है, अप्लाई कर देते हैं। 2 कोस c प्लस d, कोस c प्लस d, ये हो गया 4t प्लस 2t अपॉन 2 कोस c माइनस d, तो ये गया 4t माइनस 2t अपॉन 2, तो ये गया 2a, 2 कोस 6 अपॉन 2 कोस 3t, 2t अपॉन 2, दिस इज कोस t, यानी 2a कोस 3t कोस t। फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए बच्चों, dx ओवर dt की वैल्यू। चलिए अब आते हैं सेकंड पर, इसी तरह से y इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय कोस 2t मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस 2t। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, चलिए dy ओवर, देखिए t फंक्शन इस बार मेरा dy ओवर dt इज इक्वल टू b। अब देखिए दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम cos 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2t का 2, cos का माइनस साइन 2t है ना, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2t, तो माइनस माइनस तो प्लस कर दिया, 2t का 2 ये रहा, और cos का साइन 2t प्लस 1 माइनस कोस 2t सेम, और कोस 2t का डिफरेंशिएशन माइनस 2 साइन 2t, ठीक है। चलिए ये होगा b मल्टीप्लाई बाय, इसे ओपन कर लेते हैं, 2 कोस 2 साइन 2t कोस 2t, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो गया बच्चों, तो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस हो गया 2 साइन 2t, और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, माइनस माइनस, ये माइनस हो गया माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2t कोस 2t। तो अगर हम ध्यान से देखें b, 2 साइन 2t, ये भी 2 साइन 2t कोस 2t, 2 साइन 2t कोस 2t, तो ये हो गया, पहले लिख दे, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, यानी साइन 4t हो गया, माइनस 2 साइन 2t, ये भी देखिए साइन 4t आ रहा, साइन 4t, साइन 4t, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 4t प्लस साइन 4t, ये हो गया 2 टाइम्स साइन 4t माइनस 2 टाइम्स साइन 2t। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहा हूँ बच्चों में, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू क्या आ रहा है, dy ओवर dt, जस्ट चेक कर लेता हूँ, हाँ ये आ रहा है, ठीक है,
dy ओवर dt इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से, 2 कॉमन, b ऑलरेडी कॉमन, तो ये हो गया साइन 40 माइनस साइन 2t। अब देखिए फिर से बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे फिर से मेरा फॉर्मूला बन रहा है साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, तो क्या होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। अप्लाई कर लेते हैं, चलो 2 टाइम b, तो 2 cos ये हो गया 2 टाइम b, 2 cos c प्लस d, तो 2 2 4 कर रहा हूं बच्चों मैं डायरेक्टली, मेरे पास स्पेस कम है, तो cos c प्लस d यानी 40 प्लस 2t अपॉन 2 साइन 40 माइनस 2t अपॉन 2, ये हो गया 4 टाइम b, cos 2 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 3t साइन 40 माइनस 2t 2t अपॉन 2t, तो 4b cos 3t sin t हमारे पास ये बचता है। और पहले क्या बच रहा था, पहले हमारे पास ये बच रहा था, ठीक है। चले अब क्या करते हैं, ये क्या चाहिए dy ओवर dx, नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। dy ओवर dt कितना है बच्चों, dy ओवर dt तो ये रहा 4 टाइम b cos 3t और sin t डिवाइडेड बाय dt ओवर dx, dt ओवर dx ये रहा देखो बच्चों, b ये हो गया cos नहीं dt ओवर dx, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल, ये हो गया 2a cos 3t और cos t, तो 2 2 जा 4 हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पे गलती है, देखो 2 2 जा 4 बन रहा था यहाँ पर, 2 2 जा 4 ही बन रहा था यहाँ पर, ना कि 2, ये हो गया 4 से 4 कैंसिल, ये cos 3t से cos 3t कैंसिल, b अपॉन a साइन अपॉन cos होता है tan t। अब देखिए किसकी वैल्यू है, dy ओवर dx की वैल्यू, लेकिन उसने कहा आप हमें dy ओवर dx की वैल्यू तो बताइए, लेकिन t इज इक्वल टू पाई बाय 4 का बताइए, t इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो b अपॉन a tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, दैट इज 1। सो फाइनली वी गेट द आंसर b अपॉन a, और हमें प्रूफ क्या करना था, शो दैट dy ओवर dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू b अपॉन a। फाइनली वी हैव गॉट द आंसर। तो क्या किया हमने, x की वैल्यू गिवन थी हमें a sin 2t into 1 plus cos 2t, a कांस्टेंट है बाहर रखा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया sin 2t into 1 plus cos 2t, and we get the answer this one 4a cos 3t cos t। इसी तरह से हमें y गिवन था b मल्टीप्लाई बाय cos 2t मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos 2t, फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, और फाइनली वी गेट द आंसर 4 टाइम b cos 3t sin t। dy ओवर dx चाहिए, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx किया, तो dy ओवर dx तो सेम रहा, लेकिन dt ओवर dx रेसिप्रोकल हो गया 4a cos 3t cos t, 4 से 4 कैंसिल, cos 3t से cos 3t कैंसिल, b अपॉन a साइन अपॉन cos tan t, और t की जगह पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 1, तो b अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज b अपॉन a। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। चले कम टू द नेक्स्ट। तो बच्चों अभी जो हमारे पास, इससे आगे हम अब अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। इन क्वेश्चन को आप ठीक से ट्राई कीजिए। अगली क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो जो अगर मैंने कुछ बोला है कि बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं तो बच्चों उन क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो 100% आपके यूटी, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या बाकी सभी एग्जाम में ज़रूर आते रहेंगे, ठीक है ना, मॉक टेस्ट वगैरह में, तो उन्हें ज़रूर ट्राई करें। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में मिलेंगे जो कि अच्छे क्वेश्चन है। उससे पहले आप इन सबको रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू।